अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम बालाकोट। रात हम यहाँ बालाकोट में पहुँचे थे, तकरीबन 11 का टाइम हो चुका था। हमने बड़ी लंबी राइड की थी। हम कलरकाट से निकलते थे और चकवाल से होते हुए रावलपिंडी, फिर कश्मीर हाट एक्सप्रेस वे लेते हुए मुजफ्फराबाद से फिर बालाकोट पहुँचे। तो बहुत थकावट हो चुकी थी। यहाँ पे पहुँच के जो है हमने वहाँ पे हमजा जो है गेस्ट हाउस है, वहीं पे जो आके रूम ले लिया और मुनासिब कीमत में रूम मिला हमें। तो करवा देता हूँ। साथ में अभी आज का प्लान ये है कि इंशाल्लाह आज हम बालाकोट से भी बिल्कुल रेडी हैं और हमारी जो बाइक्स है वो भी बिल्कुल रेडी है। ये तीनों बाइक्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी हम जो है निकल रहे हैं शोगरान की जानिब। प्लान ये है कि आज जो है शोगरान और बीच वाली जो भी पॉइंट्स हैं वो जो है करते हुए और हम पहुंचेंगे नारान। तो बस निकलते हैं यहाँ से। और नाश्ता हमने अभी तक नहीं किया, नाश्ता भी जो है आगे चल के करेंगे। बस फटाफट यहाँ से निकलते हैं। तो ये उनका कुछ टूर था। यहाँ पे मेटर्स थे और ये वाला भी मेटर्स था और दो जो इसमें बेड थे। तो ये वैसे दो का बेड था, हमने दो मेटर्स लेके और यहाँ पे एडजस्ट हो गए। तो ये मुनासिब कीमत में मिला था। मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो रूम मिला था हमें 1500 रुपये में मिला था हमजा गेस्ट हाउस पे। तो इकोनॉमिकल है और पानी वगैरह भी ठीक था, सहूलियत भी ठीक थी। तो बस जल्दी जल्दी यहाँ से निकलते हैं और सफ़र को स्टार्ट करते हैं। तो जनाब अभी हम नाश्ते के लिए एक जगह पे रुके हैं। व्यू हमें बहुत अच्छा लगा। ये दरिया कुनार बड़े आब व ताब से बह रहा है। इसका आप शोर चेक करें ना, बड़ा हैबतनाक और खौफनाक इसका शोर है। तो ये चेक करें व्यू। और बस अभी हमारा नाश्ता जो है वो रेडी होने को ही है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे क्यों ना अ, दरिया कुनार के जो है पास जो है थोड़ा जाके और उसका जो है मज़ा लिया जाए। तो ये दरिया कुनार के कुछ मनाज़र हैं और ये रहा होटल जहाँ पे हमने नाश्ते के लिए ब्रेक दिया है। तो चेक करें ये दरिया कुनार का व्यू और बड़ी जो है ना स्पीड से और करीब से जो है ना यहाँ से बह रहा है दरिया कुनार। तो ऊपर बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े दरख्त और नीचे दरिया कुनार जो है शो हैबतनाक शो। और जनाब नाश्ते में आ चुके हैं अंडा फ्राई, ये और ऑमलेट। और यहाँ पे ये है जो है पराठा और इसमें एक चाय। नाश्ता कर दें उसी मसाले के लिए निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नाश्ता हो चुका है और अब हम दोबारा अपने सफ़र को आगे बढ़ा रहे हैं। सफ़र से पहले अपनी जो है दुआ पढ़ लें सफ़र की। सुबहानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक आज की हमारी राइड बहुत अच्छी गुज़रे और खैर व आफ़ियत से गुज़रे। तो इस वक्त तकरीबन टाइम 9 बज चुके हैं। वैसे हमारा प्लान था कि हम सुबह काफ़ी जल्दी निकलें यहाँ से, लेकिन बारिश काफ़ी देर तक चलती रही जिसकी वजह से हमें थोड़ा लेट होना पड़ा। अब हम बालाकोट शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है, बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही है और रास्ते का माहौल भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अभी हम बालाकोट शहर में दाखिल होने वाले हैं। देखते हैं आज सुबह के वक़्त शहर का क्या माहौल है और यहाँ की रौनक कैसी है।
तो जनाब अभी हम जो है बालाकोट शहर में दाखिल हो चुके हैं और इस वक्त टाइम 9 बज रहे हैं। शहर में अच्छी खासी गहमा गहमी शुरू हो चुकी है और दुकानें बिल्कुल खचाखच भरी हुई हैं। लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। सड़कों पर भी काफ़ी मूवमेंट नज़र आ रही है। रात के वक्त यही शहर काफ़ी पुरसुकून और खामोश लग रहा था, क्योंकि मैं रात अपने जो दोस्त को लेके आया था, उसको थोड़ी तकलीफ़ थी हॉस्पिटल, तो यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा था। अभी आप देखें ना, चेक करें यहाँ के व्यूज़ बालाकोट के, क्या ही खूबसूरत शानदार नज़ारे हैं यार। हर तरफ जो है लोग ही लोग हैं, अपने कामों में मसरूफ़, और विज़िटर की भी बड़ी जो है ना तादाद यहाँ पे मैंने देखी है। होटलें भी जो है भरी पड़ी थी पीछे, और बालाकोट शहर में यहाँ पे कोई नाश्ता कर रहा है, कोई अपनी जो है दुकान की सफाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ऑसम व्यूज़ है यार बालाकोट के। तो यहाँ पे जो है ना, बैंक भी बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। आपको अगर एटीएम जो है यूज़ करना हो, या कोई जैस कैश में भी मोबी कैश, या उसके अलावा कुछ आपको चीज़ लेनी हो, आगे पहाड़ शुरू हो रहे हैं तो उससे पहले, तो आप इजीली यहाँ से आपको हर चीज़ आसानी से मिल सकती है। और अभी बिल्कुल हम सेंटर सिटी से जा रहे हैं और देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी सारी जो है ना गहमा गहमी है, और रोड भी स्लो स्लो जो है चल रहा है। तो अभी हम शहर से निकल चुके हैं। ये है दरियाए कुनार का खूबसूरत सा व्यू, जो ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है, और शहर के जो है बीचों बीच जो है ये दरियाए कुनार गुज़र रहा है। तो मैंने पहले भी फुटेजेस आपको दिखाए जहाँ पे हमने नाश्ता किया। बहुत ही अच्छा जो है हमारा नाश्ता भी हुआ और व्यू भी वहाँ पे था। तो अभी हमें तलाश है कि बस पेट्रोल पंप देखें और वहाँ से जो है अपनी टंकी जो है फुल करवाएं गाड़ी की, क्योंकि पेट्रोल हमारे पास बहुत कम है और आगे हमें पहुँच जाना है पहाड़ों के अंदर। तो पेट्रोल पंप अभी आ चुका है, यहाँ से पेट्रोल फिल करवाते हैं और आगे की जानिब बढ़ते हैं फिर। तो जनाब अभी हमने पेट्रोल अपना फ़िल करवा लिया, और पेट्रोल फिल करवाने के बाद अब हम बालाकोट से आगे नारायण की तरफ जो है निकल चुके हैं। यहाँ से रास्ता आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग बदलना शुरू करता है। शहर पीछे रह जाता है और चारों तरफ सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ नज़र आते हैं। सड़क पहाड़ों के दरमियान से गुज़रती हुई आगे बढ़ रही है, और कहीं सड़क बिल्कुल पहाड़ के साथ चल रही है, तो कहीं नीचे गहरी खाई में नज़र आ रही है। और ये नज़ारे चेक करें ना, सामने है कागान वैली का बोर्ड, जो हमें वेलकम करने के लिए लगाया गया है, और हम आपको कागान वैली में खुशामदीद कहते हैं। और इस रास्ते की सबसे खूबसूरत चीज़ जो मुसलसल हमारे साथ चल रही है, वो है दरियाए कुन्हार। कभी ये दरिया बिल्कुल सड़क के नीचे नज़र आता है, कभी काफ़ी गहराई में चला जाता है, लेकिन इसकी आवाज़ और उसका रास्ता हमारे साथ साथ चल रहा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, पहाड़ भी मज़ीद बुलंद होते जा रहे हैं और रास्ता भी मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा है। यहाँ हर कर्व के बाद एक नया मंज़र सामने आता है, कहीं दरिया, कहीं बुलंद पहाड़, और कहीं नीचे वादी का खूबसूरत मंज़र। और यही तो असल मज़ा है पहाड़ी सफ़र का। आप एक मंज़र देखते हैं, अभी से एंजॉय भी नहीं कर पाते कि अगले मोड़ पर उससे भी खूबसूरत मंज़र सामने आ जाता है।
अब हम इसी खूबसूरत रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और हमारा अगला पड़ाव है किवाई। यहाँ पे जो है किवाई का एक खूबसूरत सा स्पॉट आएगा, वाटरफॉल आएगी, जो एक यहाँ की जो है ना कागान वैली की फेमस जगह है। तो अभी हम यहाँ पे एंटर हो चुके हैं कागान वैली में और किवाई वाटरफॉल भी बिल्कुल हमारे सामने ही है। तो किवाई वाटरफॉल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पे गाड़ी को सबसे पहले पार्क करते हैं, उसके बाद जो है किवाई वाटरफॉल का आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो जनाब यहाँ किवाई वाटरफॉल पे अली भाई हमसे मिल गए हैं और इनका ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से, लतीफ़ाबाद से। तो इन्होंने हमें पहचान लिया कि हम सिंध से आए हुए हैं, तो इन्होंने जो है हमसे अपनी तस्वीर भी बनाई और साथ में हमें जो है अपना तारुफ भी करवाया। तो अभी बस आगे निकलते हैं। ठीक है, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी।